बृजमोहन अग्रवाल जी अभी हमारे साथ में हैं, सांसद आप बन गए हैं, अब शपथ ग्रहण होने वाली है, इंडिया की तीसरी बार सरकार बनने वाली है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जो देश के इतिहास में 60 साल बाद हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा। और हम पूरी देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को, रायपुर लोकसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और दिल्ली भेजा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ का राजस्व में और हर तरीके से बड़ा योगदान रहा है, जो जीत मिली उसमें छत्तीसगढ़ का भी बड़ा योगदान रहा, क्या इस बार छत्तीसगढ़ को भी केंद्र में जगह मिलने जा रही है मंत्रालय के तौर पे? बारे में तो केंद्रीय नेतृत्व बताएगा जी। क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ को भी जगह मिलने जा रही है मंत्रालय में? पिछले समय भी एक मंत्री बने थे हमारे यहाँ से जी। और 9 सांसद थे, इस बार तो 10 हैं। जी। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और एक मजबूती के साथ में छत्तीसगढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है। इस बात का प्रमाण है कि हम 10 सीटें वहाँ पर हासिल किए हैं और कम मतों से हम 1 सीट हारे हैं। बिल्कुल। डबल इंजन की सरकार अभी रही है पहले से, और विकास भी छत्तीसगढ़ में बहुत हुए हैं, लेकिन विकास कार्यों की अगर हम देखा जाए तो क्या रोड मैप छत्तीसगढ़ की तरफ से बनाया है आप लोगों ने कि सरकार गठन के बाद क्या कुछ छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है, इसके लिए कुछ पहले से योजना बनाई हो? देखिए, 5 साल तक के हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन केंद्र की योजना को कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं होने दिया, बल्कि रोक कर रखा। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जल जीवन योजना हो या अन्य प्रोजेक्ट जो लाने के लिए, तो हम लोग लिख कर देते थे, लेकिन प्रस्ताव छत्तीसगढ़ ने कभी नहीं भेजा। इस बात का हमको भी दुख है कि छत्तीसगढ़ को जो उसका हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन अब जो है डबल इंजन की सरकार के अंदर में जितनी केंद्र की योजनाएं हैं वो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लागू हो रही है। मोदी की गारंटी 90 दिन में हमने पूरा कर दिया। तो अब ये जो है, अब छत्तीसगढ़ तेजी के साथ में विकास की ओर बढ़ेगा। बिल्कुल। तो पिछले 5 सालों से रायपुर के सांसद हैं सुनील सोनी हमारे साथ थे, और देवजी भाई पटेल हैं जो धरसीवा से आप विधायक रहे हैं। भाजपा की जो सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, उस दौरान काफ़ी विकास हुआ है। इस बार आप कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ से 10 सांसद जीत के आए हैं, छत्तीसगढ़ को हमेशा से केंद्र से बड़ी सहायता मिली है, लेकिन इस बार क्या मंत्रालय में जगह मिल सकती है? खासतौर पर बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम जो सबसे आगे चल रहा है, वहाँ पे सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको सांसदी का चुनाव लड़वाया गया, तो क्या इस बार बृजमोहन अग्रवाल जी को सांसदी मिल सकती है, या फिर सांसदी अगर मिलती है तो क्या किसका नाम चल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ से पिछले बार की भी बदौलत इस बार जो है जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। हम पिछले बार 9 सीट थे और इस बार 11 में से 10 जीत के आए हैं। एक बड़ी मुश्किल से हम कोरबा सीट को जो है बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं, मगर मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो कांग्रेस की सरकार के विरोध में जो माहौल था और वहां पर मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, उस गारंटी को छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने महज 3 माह के अंदर में ही पूरा किया है। हम जनता के द्वारा जनता को जो भी वादे किए थे उस वादों पे खरा उतरने का प्रयास किए। जहाँ तक रही विकास की बात, जो 5 सालों से विकास अवरुद्ध था, वो विकास अब डबल इंजन की सरकार आने के पर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, उनके जो सपनों का छत्तीसगढ़ बनाने का अब संकल्प करने का जो समय आ गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलेगा और अपने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ का चौमुखी विकास भी होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए तो जनता ये सोच रही है, 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं छत्तीसगढ़ ने, और निश्चित रूप से एक बड़ी जीत है। और मैं मानता हूँ कि 10 सांसदों में किसी न किसी एक को मंत्री बनाना चाहिए। उसमें 3-4 चेहरे हैं। माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी सबसे पहले नंबर पे आते हैं, क्योंकि बहुत अधिक मतों से जीते हैं वो, और वो पूरे देश में 90वें नंबर पे हैं वरिष्ठ नेता में, और मंत्रालय छोड़ के आए हैं वो। तो इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता बनती है कि मोदी मंत्रिमंडल में वो आए। दूसरी प्राथमिकता बनती है संतोष पांडे जी, वो भी वरिष्ठ नेता रहे हैं, है ना। विजय बघेल जी हैं। ऐसे 4-5 नेता हैं जो सक्षमतापूर्वक वो रखते हैं कि मंत्री पद में वो आए। और हमारी तो कामना यही है कि छत्तीसगढ़ से
2 मंत्री कम से कम होना चाहिए इस मंत्रिमंडल में। बिल्कुल ठीक है, आप क्या कहते हैं? जिस तरह से लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ ने अपनी भागीदारी निभाई और 10 के 10 मतलब 11 में से 10 सीटें आज नरेंद्र मोदी जी की झोली में दिए हैं, तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है छत्तीसगढ़ हमेशा से। और जितने वरिष्ठ सांसद यहाँ रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी को आप ले लीजिए, क्योंकि अभी अभी वो मंत्री पद छोड़कर वो चुनाव लड़े और लगभग देश में 90वें स्थान पे रहे हैं वोटिंग की गिनती के हिसाब से। उन्हें आप दे सकते हैं। और भी अगर आदिवासी चेहरे के रूप में देख रहे हैं तो हमारे आदिवासी चेहरा भी है, ओबीसी चेहरे भी हैं। तो कुछ बड़े नाम हैं जिन पे मोदी जी को शायद विचार करना चाहिए, क्योंकि वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। शपथ ग्रहण होना है। शपथ ग्रहण के बाद जब मंत्रालय का विस्तार होगा, मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, मंत्रियों को प्रभार दिया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ को ये आशा है, अपेक्षा है कि इस बार छत्तीसगढ़ को भी एक मंत्री मिलेगा, केंद्रीय मंत्री मिलेगा, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़, रायपुर सहित पूरे प्रदेश का एक बेहतर विकास होगा और साथ ही पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ का भी नेतृत्व रहेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए सुनील सुधाकर पांडे।